सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरे आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, आज के वीडियो में हम आज 8 ऐसे फूड के बारे में जानेंगे जिन्हें खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इन 8 फूड को आप कभी मत खाइएगा। तो दोस्तों, आज उस 8 फूड के बारे में जानेंगे, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके खाने के क्या नुकसान हैं। दोस्तों, चलिए एक एक करके उस 8 फूड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला जो है शराब। शराब हमें कभी नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से दोस्तों लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन बिगड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसे कभी नहीं पीना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, डिब्बा बंद अचार। ये जो डिब्बा बंद अचार आपको मिलता है, सबसे पहले तो नुकसान ये करता है जो ये प्रोसीजर से बनता है। इसमें जो दोस्तों प्रिवेंटिव डाले जाते हैं उस अचार को 6 महीना 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए। दूसरी चीज जो इसमें केमिकल दोस्तों चीजें पड़ती हैं, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वो सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तीसरी चीज दोस्तों, इसे प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जाता है और प्लास्टिक कैंसर कारक तत्व पाया जाता है। प्लास्टिक में रखा हुआ सामान हमारे लिए खतरनाक होता है। खास करके अगर कोई खट्टी चीज प्लास्टिक में रखा जाए तो जो अचार होते हैं, खट्टे अचार होते हैं, और इसमें जो प्रिवेंटिव मिल रहा होता है दोस्तों, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक। तो इसलिए डिब्बा बंद अचार का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों है पान, तंबाकू, गुटखा। पान, तंबाकू, गुटखा खाने से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लीवर कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर और ऊपर से दोस्तों हार्ट अटैक, डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी भी होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों गुटखा, तंबाकू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना चाहिए, चाहे सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये धुआं जाके हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, फेफड़ों का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों तली भुनी हुई चीजें। ये तली भुनी हुई चीजें जो पैकेट में आती हैं, चाहे वो चिप्स हो गया, चाहे वो नमकीन हो गया। दोस्तों इसमें जो तेल यूज किया जाता है, जो रिफाइंड डालडा यूज किया जाता हो दोस्तों, उसमें बेड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों, इसे 3 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाला जाता है, जो जाके हमारे वात पित्त कफ को बढ़ाता है। और तीसरी चीज दोस्तों, इसे प्लास्टिक के डिब्बे में, प्लास्टिक के पैकेट में रखा जाता है, जो हम 1 साल बाद खाते हैं, और इसे हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसमें से सारी अच्छी चीजें नष्ट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों डिब्बा बंद जितने भी सामान है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे चिप्स हुआ, चाहे नमकीन हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, इसे हमें नहीं लेना चाहिए। हमें नेचुरल चीजों का सेवन करना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों है मीठा पानी। मीठा पानी जैसे दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन सब चीजों में और बहुत सारे ऐसे जूस आते हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। और क्या मिला होता है, बेस, यानी इसमें बेस मिलाया जाता है, सोडा होता है और शुगर होती है। इन्हीं चीजों से तो बनता है। ये तो ऐसे नुकसानदेह हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, इसे प्लास्टिक के बोतल में रखा जाता है, और प्लास्टिक में बोतल में रखने के बाद उसे उस पर 6 महीने की एक्सपायरी डाली जाती है। अब 6 महीने बाद पी रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब ऊपर से प्लास्टिक के बोतल में रखा गया है, और प्लास्टिक में बोतल में रखने के बाद आप किसी भी दुकान पे देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई है, ठंडा पेय कोई भी पड़ा हुआ है प्लास्टिक की बोतल में, दिन रात ऐसे धूप में पड़ा रहता है, दिन रात, और फिर वो फ्रिज में ठंडा कर दिया जाता है, हम उसे पीते हैं। तो दोस्तों एक तो उसमें जो सारी चीजें पड़ी हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऊपर से इसे जब गर्म धूप में टेम्परेचर में हीट होता है, गर्मी में कितनी गर्मी पड़ती है आप जानते हैं। आप प्लास्टिक में पानी रख के सुबह रख दीजिए, शाम तक देखिए दोस्तों पानी एकदम पूरा हीट हो जाता है।
तो प्लास्टिक के तत्व उसमें जरूर चले जाएंगे, और प्लास्टिक एक कैंसर कारक तत्व है। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें हमें नहीं लेना चाहिए। शुगर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन सारी चीजों से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी भी बोतल का हमें नहीं पीना चाहिए। बोतल का पानी पीजिए, आप घर का पीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। जितने भी सामान प्लास्टिक में रखे जाते हैं, प्लास्टिक में रखा हुआ, चाहे प्लास्टिक का डिब्बा है, चाहे प्लास्टिक की पन्नी है, चाहे प्लास्टिक में जो भी सामान रखा गया है, उनका सेवन आप मत करिए, नहीं तो धीरे धीरे आप कैंसर का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों इन चीजों को आप हटा दीजिए। जो भी चीज है प्लास्टिक में, जितनी भी चीजें, उन्हें आप अवॉइड करने का दोस्तों करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अगला है रेड मीट, लाल गोश्त मांस हमें नहीं खाना चाहिए। इसमें ऐसे ऐसे दोस्तों, और अभी अगर आप खाएंगे तो ताजा अपने घर का बना के खाइए, बहुत कम मात्रा में कभी कभार अगर आप खाते हैं तो, नहीं तो आप शाकाहारी बनिए, सात्विक बनिए, ये मांस मीट मछली खाना छोड़ दीजिए। और दोस्तों अगला क्या है, प्रोसेस किया हुआ मीट। ये प्रोसेस किया हुआ मीट क्या होता है, कभी कभी इससे 6 महीने 3 महीने इसकी एक्सपायरी होती है, बाहर सप्लाई होता है, कहीं और जाता है। दोस्तों एक तो पहले ये हीट टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर, तो इसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो तो वैसे नष्ट हो गई। दूसरी चीज दोस्तों, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए इसे सुरक्षित रखा जाता है, तो उसमें भी प्रोसीज किया जाता है, उसमें भी कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिससे उसमें कीड़े ना लगे, उसमें सड़न ना हो। तो सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इन सब चीजों का आप सेवन मत करिए। अगर आपको दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो दोस्तों, और अगली चीज क्या है, तली भुनी चीजों का प्रयोग मत करिए, चीनी का प्रयोग कम करिए। कुछ ऐसी चीजें, मैदा, मैदा दोस्तों बनता गेहूं के आटे से है, बनता गेहूं के आटे से, लेकिन इसमें जो फाइबर होता है, ऊपर की लेयर जो होती है, उसे निकाल ली जाती है। फिर इसमें क्या बचा, चिकना बचा, और चिकनी चीजें हमारे आंतों में जाके चिपकती है। तो कोई भी चिकना नहीं लेना है, यानी कि मैदा, मैदा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल, इसमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है। तो रिफाइन किया हुआ तेल का हमें प्रयोग नहीं करना है, डालडे का प्रयोग हमें नहीं करना है। जो तेल आप प्रयोग करिए उसका पहले आप बेंच लीजिए। जैसे सरसों का तेल आपको लेना है, सरसों आप खरीद लीजिए, जाके चक्की से तेल निकलवाइए, उसी तेल का सेवन करिए। सोयाबीन का तेल आपको यूज करना है, सोयाबीन खरीद लीजिए, उसका तेल आप यूज करिए, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब इसे रिफाइन किया जाता है, रिफाइन, तो रिफाइन करने में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और एक प्रोसीजर में 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं लेना है। चीनी हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चीनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, और चीनी में सल्फर पड़ा होता है, वही सल्फर जो गोला बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों हमें चीनी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चीनी के स्थान पर आप देसी गुड़ खाइए, आप धागे वाली मिश्री का सेवन करिए, या नेचुरल मीठा आप ले लीजिए। जैसे आपको मीठा खाने की तलब है, मीठा खाने की इच्छा है, तो आप किशमिश खा लीजिए, खजूर खा लीजिए, और बादाम खा लीजिए, गन्ना चूस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए, सेब खा लीजिए। नेचुरल चीजों का आप सेवन करिए। इन सारी चीजों का आप परहेज करिए दोस्तों, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। दोस्तों कैंसर का लाइलाज बीमारी है, कैंसर लाइलाज बीमारी है, बचाव ही इसका उपचार है। तो दोस्तों आप बचाव के साधन अपनाइए और इस महामारी से आप बचिए। और दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप सेवन करिए, आपका शरीर स्वस्थ रहे। दोस्तों हमें हरी साग सब्जियां खूब खाना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करिए, जो सीजन वाइज मिलता है, ताजे फल खाइए। कुछ बीन्स को आप उसे जमा करके खाइए, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, फाइबर युक्त चोकर युक्त खाइए, मल्टीग्रेन दालों का प्रयोग करिए। ये मिक्स चीजों का प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको अच्छी अच्छी प्रोटीन्स, विटामिन मिलेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और इन चीजों को त्याग दें। इन चीजों को छूना, खाने की बात छोड़ दीजिए, छूना भी मना कर दीजिए। आप देखिए आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। और दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो ये जितनी सारी चीजें हैं वात पित्त कफ दोष को बढ़ाती हैं। तो वात पित्त कफ दोष जब हमारे शरीर का बढ़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ दोष बढ़ गया तो दोस्तों 10 से 15% बीमारी होती है।
पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है, यानी 100% बीमारी ये 3 दोष के बढ़ने के कारण होते हैं। तो दोस्तों ये चीजों का आप त्याग कर दीजिए, जिससे आप स्वस्थ व निरोग रहें। और अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए योगा करने के लिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के लिए। ये 2 घंटे का समय क्या है दोस्तों, आप किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए। अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक 5 से 6 घंटे का 5 से 6 किलोमीटर डेली करिए और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब ये आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको दोस्तों 2 योगा करना। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। दोनों 20-20 मिनट जरूर आप करिए। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक, सपाट, जैसे आपकी उम्र है उम्र के हिसाब से इसका पालन करिए। और साथ में दोस्तों जब सारी योगा खत्म हो जाए तो आप 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए, यानी ध्यान करिए, तो आप हमेशा स्वस्थ व फिट रहेंगे। तो दोस्तों ये आपका शरीर है, आप इसे चाहे तो स्वस्थ रखिए, आप इसे चाहे तो बीमार रखिए। तो इसलिए इन नियमों का जरूर पालन करिए। ये 2 घंटे तो कभी स्किप मत करिए। और दोस्तों अपने माइंड को हरदम, इस जो आपके अंदर 2 माइंड होता है, पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को जागृत रखना है। आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा सकारात्मक सोच दीजिए और इसे हमेशा काम पे लगाए रहिए। अगर आप 60 साल के हैं तो आप 40 साल के सोचिए कि मैं अभी 40 साल का हूं, और आप जब 40 साल के थे उस समय आप कौन सा ऐसा काम करते थे जिससे आपको बड़ी खुशी होती थी। तो उस समय वही सारी चीजें सोचिए और अपने आप को हमेशा जितनी उम्र है उससे 30 साल कम ही आंकिए। और अपने सब कॉन्शियस माइंड को ऐसा सा टारगेट दीजिए कि वो उसी में हमेशा बिजी रहे। नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, ये सारी चीजें सोचिए। और दोस्तों लास्ट में चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करने का प्रयास। चिंता कभी मत करना, चिंतन करना। चिंता चिता के समान है और चिंतन आपको खुशी देती है। तो दोस्तों चिंता का त्याग करिए, चिंतन करिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, वर्तमान में जीजिए दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।